हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो सीयूईटी पीजी 2025 फिजिक्स एग्जाम के लिए जो प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज मैंने चलाई हुई है, महाकुंभ सीरीज, इसमें वेव ऑप्टिक्स का आज लेक्चर नंबर 3 है, या ऐसा कह लीजिए ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 3 है। इसमें भी पिछले 2 लेक्चर्स की तरह मैं काफी सारे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। जो क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूं, साथ में कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होते होंगे। काफी सारे इसके लेक्चर्स हो चुके हैं, काफी सारे सब्जेक्ट हो चुके हैं, चाहे हम बात कर ले थर्मोडायनेमिक्स, चाहे हम बात कर ले ईएमटी, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, और हम बात कर रहे हैं ऑप्टिक्स। और इसके बाद बाकी जो बचे हुए सब्जेक्ट है वो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस के थ्रू ही हम डिस्कस करेंगे। ये जितने भी लेक्चर्स हैं, इनके पीडीएफ आपको मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है कपिल गोयल फिजिक्स, वहां पर अवेलेबल होंगे। तो अब अगर आप लोगों ने अभी तक भी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वो टेलीग्राम ग्रुप को तो ज्वाइन कर ही लो, पीडीएफ मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना। बार बार लेक्चर चला के तो कौन ही देखता है ना, तो वो पीडीएफ काम का है, तो उसको डाउनलोड कर लेना। साथ ही साथ अगर आपको कोई कोर्स ज्वाइन करना है, यानी कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस, यहां पर तो ठीक है, इक्के दुक्के में प्रोवाइड कराता हूं। नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको करने हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं अलॉन्ग विद द टेस्ट सीरीज। देन उसके साथ आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से, या फिर आपको अगर एप्पल फोन पर उसको डाउनलोड करना है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, उसको यूज करके आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको टेस्ट सीरीज के लिए कोर्स ज्वाइन करना है, टेस्ट सीरीज के लिए कर सकते हैं, चाहे वो लीडर टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो रैंकर्स टेस्ट सीरीज हो। उसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चन बैच है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको 1500 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे। तो हमेशा की तरह वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं, उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि ये जो वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं या जो लेक्चर्स प्रोवाइड कराता हूं, इनको प्लीज लाइक किया कीजिए। आपके लाइक करने से आपके तरह और भी लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं सीयूईटी पीजी फिजिक्स एग्जाम की, वहां तक भी ये वीडियो पहुंचते हैं, यानी कि इनकी रीच बन जाती है। हालांकि कंपटीशन खुद का ही बढ़ाते हो, पर फिर भी थोड़ा सा मेरी हेल्प हो जाएगी कि इनकी रीच बन जाएगी तो चैनल थोड़ा सा ग्रो हो जाएगा। तो आपकी ग्रोथ के साथ साथ मेरी ग्रोथ भी हो जाएगी। तो प्लीज डू लाइक द वीडियोस, पॉसिबल हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और पॉसिबल हो तो करवाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर बात करें तो इसमें बोला गया है, 2 कोहेरेंट सोर्सेस whose intensity ratio is 81:1 produces interference fringes. Deduce the ratio of maximum intensity to minimum intensity. अब देखो इस तरह के जो क्वेश्चंस आएंगे ऑप्टिक्स के अंदर, उसके लिए आपको याद रखने पड़ेंगे इसके फॉर्मूला, वेव ऑप्टिक्स के स्पेशली। और रे ऑप्टिक्स की भी बात करूं तो फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। ऑप्टिक्स में बहुत सारे फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला याद रखोगे तो क्वेश्चन हो जाएंगे, अदरवाइज फिर वो अटकेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें इंटेंसिटी का रेशो दिया गया है और हमें रेशो निकालना है मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी, ठीक है। तो हमारे पास एक रेशो होता है आई मैक्स टू आई मिन। ये रेशो किसके इक्वल होता है? ये होता है A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 और इसका होल स्क्वायर। या तो आप इसको ऐसे लिख लो, और या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे? अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 अपॉन अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 और इसका स्क्वायर। तो आपको जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है I1 अपॉन I2, और I1 अपॉन I2 की वैल्यू है 81:1। और अगर आप अंडर रूट I1 अपॉन I2 की वैल्यू निकालोगे तो ये जो वैल्यू बनेगी, ये बनेगी 9:1। क्या वैल्यू बनेगी? 9:1। तो यहां से अगर मैं इसको, इस फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज करूं कैसे? मैं इसको ऐसे लिख दूं, अंडर रूट I1 अपॉन I2 प्लस 1, और इसको लिख दूं अंडर रूट I1 अपॉन I2 माइनस 1 और स्क्वायर। तो यहां अगर मैं वैल्यू डालता हूं, तो वैल्यू डालूंगा तो क्या बनेगा? ये 9 प्लस 1 और अपॉन ये कितना बन जाएगा? 9 माइनस 1 और इसका स्क्वायर। तो 9 प्लस 1 कितना होगा? 10, और 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 8 और इसका स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करो, 2 से काट दो इसको, 2 5 10 और 4 8, स्क्वायर करोगे तो 24 और अपॉन 16, 25 अपॉन 16। तो एक तो तरीका ये है कि आप इससे सॉल्व करो। दूसरा है कि अगर आप एम्पलीट्यूड से निकालने जाओगे तो आंसर तो सेम आएगा पर थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? ऑल्टरनेट अगर आप इसका करते हैं, अगर आपको ये वाला फॉर्मूला ध्यान नहीं, तो उस केस में फिर I प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर,
और I प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, तो फिर आप A1 रेशो A2 निकालोगे, वही वैल्यू तो 9:1 आएगी, यहां पर वो वैल्यू रखनी पड़ेगी, है ना। तो कान को ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, पकड़ा कान नहीं जाएगा। तो ये दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। मेरे हिसाब से अगर ये याद है तो फिर ये मुश्किल से 1-2 लाइन में खत्म हो जाएगा, अदरवाइज यहां से थोड़ा सा लेंथी हो सकता है। अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं CUET PG 2025 एग्जाम की, तो इम्पल्स और इम्पल्स प्लस है क्रैश कोर्स, जिसके अंदर आपको थ्योरी और प्रैक्टिस क्वेश्चंस दोनों अवेलेबल हो जाते हैं। साथ ही साथ आपको जो टेस्ट सीरीज है वो भी अवेलेबल हो जाती है। इम्पल्स प्लस में आपको 2000 के आसपास प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, जबकि इम्पल्स के अंदर आपको 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। बस इतना इन दोनों में डिफरेंस है, बाकी थ्योरी का कंटेंट, टेस्ट सीरीज, बाकी सब चीजें सेम है। तो अगर आपका थ्योरी कंटेंट अच्छा नहीं है, यानी कि आपने पहले से पढ़ाई नहीं की हुई है और आप सच में चाहते हैं कि आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है, देन गो फॉर इम्पल्स और इम्पल्स प्लस। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जैम के प्रिपरेशन किया हुआ है या सेल्फ प्रिपरेशन करके भी आपने जो थ्योरी है वो अपना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, पर CUET PG के रिलेटेड जो क्वेश्चंस है या फिर क्वेश्चंस के ऊपर आपका कमांड नहीं है, आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, देन गो फॉर संजीवनी बैच। संजीवनी बैच इज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन बैच, जिसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे विद प्रॉपर फॉर्मूला के साथ आपको सॉल्व कराया गया है। PYQs उसमें आपको मिलेंगे 2017 से लेकर और 2024 तक के, और जितने भी क्लासेस हैं उनका PDF भी आपको अवेलेबल होगा। यहां पर आपको 1500 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे और 8 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, सब्जेक्ट वाले टेस्ट इसमें नहीं मिलेंगे। लैपटॉप एक्सेस हर एक बैच के अंदर अवेलेबल रहेगा। अगर आप लोग CUET PG क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा मेरा ऐप निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन भी प्रॉपर है, आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी प्रॉपरली की हुई है, थ्योरी भी आपकी ठीक ठाक है, आपको लगता है ज्यादा टाइम नहीं है, टेस्ट सीरीज मिल जाए और उसके अकॉर्डिंग मैं प्रिपरेशन करूं, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। लीडर टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। लीडर टेस्ट सीरीज जिसके अंदर आपको 17 पार्ट एंड सब्जेक्ट टेस्ट मिलेंगे, पार्ट प्लस सब्जेक्ट टेस्ट, और 7 जो है वो आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। 7 जो टेस्ट है वो फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। ये जितने भी टेस्ट हैं इनके PDF सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे और वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको अवेलेबल रहेंगे। तो ये कुछ भी कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना है निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप iOS यूजर हैं देन डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, उस लिंक को फॉलो कर आप iOS पर यानी कि एप्पल मोबाइल पर भी इस ऐप का यूज कर सकते हैं। आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इज 25:9। अब यहां पर मैक्स टू मिनिमा की जो रेशो है वो दिया हुआ है, आई मैक्सिमम टू मिनिमम, ये रेशो दिया हुआ है, ये है 25:9, है ना। तो हमारे पास क्या होता है, हमें निकालना है रेशो ऑफ एम्पलीट्यूड। तो हमारे पास क्या लिखा होता है, A1 + A2 अपॉन A1 - A2 होल स्क्वायर। तो इसको मैं 25:9 का अंडर रूट कर दूं और इसको मैं ऐसे लिख देता हूं A1/A2 + 1 और अपॉन A1/A2 - 1, ऐसा लिख दिया। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 25/9 का अंडर रूट ये बन जाएगा 5/3 और ये हो जाएगा A1/A2 + 1 और ये हो जाएगा A1/A2 - 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा A1/A2 का जो रेशो आएगा वो आएगा 4। तो ये तो आ गया रेशो बिटवीन एम्पलीट्यूड। अब इंटेंसिटी निकालना है तो इंटेंसिटी I1/I2, ये हो जाएगा A1/A2 का होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर कर दोगे तो यहां आ जाएगा 16:1। तो ये तो रेशो हो गया किसका, इंटेंसिटी का, और ये रेशो हो गया किसका, एम्पलीट्यूड का। तो वही फॉर्मूला है, उनसे ही खेलना है आगे पीछे, और उन्हीं में कोई चीज मिसिंग होगी, एक चीज आपसे पूछी जाएगी, इससे ज्यादा इसमें कुछ और बन सकता नहीं है। और ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो इन्हीं 2 फॉर्मूला के ऊपर बनते हैं, अगर ये इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं इंटेंसिटी वाले तो, है ना। तो ये फॉर्मूला याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया व्हेन द यंग्स एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट इन एयर द बैंडविड्थ इज 0.04 सेंटीमीटर। बैंडविड्थ यानी कि बीटा, जो फ्रिंज विड्थ है उसकी वैल्यू। तो बीटा का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास होता है लैम्बडा इंटू D अपॉन d, ये फॉर्मूला होता है। ये किसमें है, इन एयर, इन एयर। और इन मीडियम की अगर मैं बात करूं, मीडियम,
तो मीडियम के लिए ये फॉर्मूला हो जाता है बीटा मीडियम इक्वल्स टू लैम्बडा डी अपॉन म्यू डी। म्यू क्या हो गया, मीडियम हो गया। तो अब हमें बीटा मीडियम निकालना है, तो यहां से साफ साफ दिख रहा है कि बीटा मीडियम इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन म्यू। तो बीटा की वैल्यू कितने गिवन है, 0.04। तो 0.04 और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वाटर का चाहिए, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 4/3। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे बीटा मीडियम, तो ये आ जाएगा कितना, 0.04 इंटू 3/4। तो यहां से बन जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा किसका, फ्रिंज विड्थ का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है लाइट पासेस थ्रू द नैरो स्लिट्स विद सेपरेशन 0.4 mm। तो ये डी की वैल्यू है, डी की, और ये कितनी है, 0.4 mm। ये डी की वैल्यू है। इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहे तो 0.04 हो जाएगा, ये सेंटीमीटर के अंदर। तो ये हो जाएगा 0.04 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला है ऑन अ स्क्रीन 1.6 मीटर अवे द डिस्टेंस बिटवीन टू सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम इज 2.5। तो कैपिटल डी की वैल्यू है, जो स्क्रीन है वो 1.6 मीटर अवे, 1.6 मीटर। तो यानी कि अगर इसको सेंटीमीटर में लिखोगे तो हो जाएगा 160 सेंटीमीटर। आप चाहो तो मीटर में भी आंसर निकाल सकते हो, ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, वो एक यूनिट रखनी है, बस ये ध्यान रखना है ना। तो ये हो जाएगा 160 सेंटीमीटर। तो ये कैपिटल डी की वैल्यू हो गई। अब बीटा जो होता है वो होता है लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया। अब वेवलेंथ हमें निकालना है, तो वेवलेंथ कितना हो जाएगा, लैम्बडा इज इक्वल्स टू बीटा डी अपॉन कैपिटल डी। तो बीटा जो है वो कितना है, 2.5 है, ये 2.5 बीटा की वैल्यू है। तो सेंटीमीटर में लिखोगे तो ये हो जाएगा 0.25। स्मॉल डी की वैल्यू कितनी हो गई, 0.04। ये कितना हो गया, 0.04 स्मॉल डी की वैल्यू। और उसके बाद कैपिटल डी जो है, कैपिटल डी कहाँ गया, कैपिटल डी ये रहा, इसकी जो वैल्यू हो गई ये हो गई 160। ये कितना हो गया, 160। इसको सिंप्लीफाई करना है, मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूं, आपको कैलकुलेटर से नहीं करना है। तो ये आ जाएगा 0.25 0.04 ओवर 160। तो यहां से ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 6250 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो 6250 आर्मस्ट्रॉन्ग में आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा। इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर, सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा, इसका कोई और रोल नहीं है। कहीं आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो फिर आपका आंसर गड़बड़ा जाएगा। ऑप्शन में आपको जो 2 से मल्टीपल करके जो आंसर बनेगा लगभग 11,000 आर्मस्ट्रॉन्ग के आसपास, वो भी आपको देखने को मिलेगा, पर वो आंसर नहीं आएगा। इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये डिपेंड नहीं करता। ये किस किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है लैम्बडा पर, कैपिटल डी स्मॉल डी। कैपिटल डी होता है स्क्रीन की डिस्टेंस, स्मॉल डी जो होता है स्लिट के बीच की डिस्टेंस, और लैम्बडा मतलब वेवलेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड बाइप्रिज्म एंड बिटवीन द बाइप्रिज्म एंड द स्क्रीन आर 50 सेंटीमीटर ईच। तो ये बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट जो होता है, फ्रेनल बाइप्रिज्म, वो फ्रेनल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में ये एंगल जो होता है ये अल्फा एंगल होता है। तो ये एंगल निकालना है आपको। यहां पर ये वैल्यू दी हुई 179, ये वैल्यू लगभग आधा डिग्री के आसपास होती है। तो कैसे निकालोगे, 180 डिग्री में से 179/2, तो ये आ जाएगा 1/2 डिग्री। इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में π/180, ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। डी जो डी डिस्टेंस होती है, डी स्लिट के बीच की डिस्टेंस, यहां एक स्लिट है, यहां एक स्लिट है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है डी, वो डी फ्रेनल बाइप्रिज्म में उसका फॉर्मूला होता है 2, उसके बाद ये ए और μ-1 और अल्फा, μ-1 अल्फा। ठीक है। तो d इक्वल्स टू 2, ए का मतलब है ये डिस्टेंस, ये वाली, और ये वाली डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 50 सेंटीमीटर। तो ये 50 सेंटीमीटर रहने दो इसको। और μ-1, म्यू कितना है, म्यू है 1.5, तो ये हो गया 1.5 -1, अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, हाफ डिग्री, तो 1/2 और पाई और 180 डिग्री। ठीक है। ये d की वैल्यू हो गई। तो यहां से d की वैल्यू हम निकाल लेंगे। फिर d की जो वैल्यू हम निकालेंगे तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, बीटा इक्वल्स टू होता है लैम्बडा इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो लैम्बडा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बीटा स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। अब कैपिटल डी क्या होगा, कैपिटल डी होगा ये a, और यहां से उसके बाद स्क्रीन की जो डिस्टेंस होगी वो b, दोनों को मिलाकर जो डिस्टेंस होगी तो वो भी कितनी है, 50 सेंटीमीटर है। तो a प्लस b, ये कितना हो गया, 50 + 50, यानी कि ये हो गया 100। तो ये d की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट करोगे, सॉल्व करना पड़ेगा आपको। हालांकि इतने बड़े क्वेश्चन शायद ही आए, कैलकुलेटर जहां पर अलाउ नहीं होता वहां पर इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते। पर ध्यान रखना, जो कम
कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है। मतलब जैसे कि यहाँ तो चलो मैंने लिख दिया 179 है, फिर उसको मैंने आपको बता दिया कि अल्फा की वैल्यू किस तरह से निकालते हैं। अदरवाइज आपको अल्फा की वैल्यू आधा डिग्री मिलेगी, एक 1/2 डिग्री ही मिलेगी, उसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना होता है। ये भी पूछा जा सकता है आपसे स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस, तो ये फॉर्मूला भी याद रखना, डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद लैम्बडा कैसे निकालना है, लैम्बडा इस तरह से निकालना है। आंसर मैं आपको बता देता हूं, कैलकुलेट कर लेना, 5875 आर्मस्ट्रांग आंसर आएगा, 5875 आर्मस्ट्रांग आंसर आएगा। मैं फिर कह रहा हूं ये जो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से सीधे सीधे पूछे जाते रहे हैं, ठीक है, इनको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इन अ बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट विद सोडियम लाइट बैंड्स ऑफ विड्थ यानी कि बीटा की वैल्यू आपको गिवन है। बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, 0.0195 सेंटीमीटर आर ऑब्जर्व्ड एट 100 सेंटीमीटर, यानी कि जो कैपिटल डी है उसकी वैल्यू दी है 100 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लिट ऑन इंट्रोड्यूसिंग अ कॉन्वेक्स लेंस। अब जैसे ही कॉन्वेक्स लेंस की यहां पर बात हो रही है तो इसका मतलब यहां पर जो मेथड यूज किया जा रहा है वो यूज किया जा रहा है ऑप्टिकल मेथड। अगर आप लोगों ने थ्योरी थोड़ी पढ़ी हो तो इसमें दो तरह के मेथड यूज करते हैं, एक तो वो जो बाइप्रिज्म वाले में और एक ये ऑप्टिकल मेथड। तो ऑप्टिकल मेथड में दो कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके फिर हम डिस्टेंस निकालते हैं। तो u की वैल्यू है ना, कॉन्वेक्स लेंस हो गया तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर है। अब u प्लस v जो है वो 100 सेंटीमीटर आ गया यहां से, u प्लस v की जो वैल्यू है वो 100 सेंटीमीटर है, यहां पे आ गया तो 100 सेंटीमीटर है, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70 सेंटीमीटर। और जब दो इमेज बन रही है तो वो d1 की वैल्यू है, d1 की वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, d1 की वैल्यू कितनी है 0.7 सेंटीमीटर। अब इसमें फॉर्मूला क्या बनता है, जब हम कॉन्वेक्स लेंस को इंट्रोड्यूस करते हैं तो फॉर्मूला बनता है d1 अपॉन d इक्वल्स टू v अपॉन u, d1 अपॉन d इक्वल्स टू v अपॉन u। d1 जो है उसकी वैल्यू 0.7 है और ये d, v की वैल्यू 70 और ये u की वैल्यू 30। तो यहां से हम d की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी 0.3 आ जाएगी, ये d की वैल्यू आ गई। उसके बाद बीटा इक्वल्स टू वही फॉर्मूला लैम्बडा d अपॉन स्मॉल d। तो लैम्बडा की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी बीटा d अपॉन कैपिटल D। तो बीटा की वैल्यू 0.0195 और स्मॉल d की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली है, 0.3 आ गई है। और कैपिटल D की वैल्यू 100 हमें यूज करनी है, यहां से हम इसको यूज करेंगे, आंसर आएगा 58050 आर्मस्ट्रांग। अच्छा, यहां पर एक फॉर्मूला तो ये बन गया। अब इसमें होता क्या है, दो लेंस का चक्कर होता है, एक बार एक पोजीशन के लिए निकालते हैं और एक बार दूसरी पोजीशन के लिए निकालते हैं। तो ये फर्स्ट पोजीशन के लिए निकाला है, सेकंड पोजीशन के लिए जब या उसको जब दोबारा से एडजस्ट करते हैं तो उस केस में फॉर्मूला बनता है d2 अपॉन d इक्वल्स टू u अपॉन v। यहां पर लिखा है v अपॉन u और यहां बनता है u अपॉन v। ये आंसर तो तुम्हारा ऑलरेडी आ गया है, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं यहां से कि आप याद रखना इसको एग्जाम में, है ना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो d1 अपॉन d इक्वल्स इनटू d2 अपॉन d इक्वल्स टू ये हो जाएगा v अपॉन u और ये हो जाएगा u अपॉन v। तो यहां से एक रिलेशन बन जाता है d इक्वल्स टू अंडर रूट d1 d2। तो कई बार आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी मिल जाएगा कि ऑप्टिकल मेथड में फ्रेनेल बाइप्रिज्म के में फर्स्ट एडजस्टमेंट पे, कॉन्वेक्स लेंस के फर्स्ट एडजस्टमेंट पर डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस इतनी आती है d1, सेकेंड एडजस्टमेंट पर ये डिस्टेंस आती है, तो उसकी जो मेन डिस्टेंस है वो क्या होगी, तो ये d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अंडर रूट d1 d2। और ये ज्योमेट्रिक रिलेशन आ रहा है, कौन सा रिलेशन आ रहा है, ज्योमेट्रिक, जीपी बन रही है जीपी, है ना, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एन इंटरफेरेंस पैटर्न वाज प्रोड्यूस्ड ऑन स्क्रीन बाय यूजिंग फ्रेनेल्स बाइप्रिज्म, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट द मिड पॉइंट ऑफ द ब्राइट बैंड एंड द इंटेंसिटी ऑफ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 1/4 ऑफ द बैंडविड्थ। तो हमारे पास इंटेंसिटी का जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है उसका फॉर्मूला I इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 और cos डेल, ठीक है। अच्छा जी, अब सिंस a1 a2 बराबर a1 और a2 जो है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल हो गए, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2a1 स्क्वायर प्लस 2a2 स्क्वायर या a1 स्क्वायर ही लिख लो और ये हो गया cos डेल। अब यहां से कॉमन कितना निकल रहा है, यहां से कॉमन निकल रहा है 2a1 स्क्वायर कॉमन निकल गया, तो ये बन गया 1 प्लस कॉस डेल, ये बन गया। अब पहले तो मिड पॉइंट पर, तो एट मिड पॉइंट, तो एट मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट के ऊपर डेल की वैल्यू कितनी होगी 0, तो डेल की वैल्यू 0 होगी तो कॉस 0 कितना हो जाएगा 1, तो ये कितना बन जाएगा, इसको मैं I1 लिख रहा हूं, तो ये बन जाएगा 2a1 स्क्वायर और 1 प्लस 1 हो जाएगा ये, तो ये कितना हो जाएगा, ये I1 की वैल्यू हो जाएगी 4a1 स्क्वायर,
4a1 स्क्वायर। ठीक, ये पहला हो गया। दूसरा बोला इंटेंसिटी एट अ पॉइंट डिस्टेंस 1/4। तो दो सक्सेसिव ब्राइट ब्रांड के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो होता है 2 पाई होता है। तो जो डेल की वैल्यू बनेगी डेल 2 वो कितना बन जाएगा 2 पाई/4। तो 2 पाई/4 का मतलब हो गया 90 डिग्री। तो कॉस डेल 2 यानी कि कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो I2 जो निकलेगा वो कितना होगा, वो होगा 2a1 स्क्वायर और 1 + 0। तो I2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2a1 स्क्वायर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट I1 रेशो I2। तो I1 रेशो I2 जब हम निकालेंगे तो ये बनेगा 4a1 स्क्वायर अपॉन 2a1 स्क्वायर। तो ये कट गया यहां से, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मैंने सॉल्व कैसे किया, इंपॉर्टेंट ये है कि फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। पहला तो ये, ठीक है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाल रहा हूं। उसके बाद मिड पॉइंट पर जो फेज डिफरेंस है उसकी वैल्यू क्या है, और उसके बाद जब मैंने ये 1/4 से फेज एंगल कैसे निकाला है ये आपको पता होना चाहिए। दो सक्सेसिव बैंड जो है, चाहे वो ब्राइट है चाहे वो डार्क है, उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो 2 पाई है। 1/4 डिस्टेंस दिए तो 1/4 कर दिया। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर यहां पर आपको 1/3 डिस्टेंस दी होती तो 2/3 करते हैं ना, जो भी आपको डिस्टेंस दी होती उसको 2 से मल्टीप्लाई कर। अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं CUET PG 2025 एग्जाम की, तो इम्पल्स और इम्पल्स प्लस है क्रैश कोर्स, जिसके अंदर आपको थ्योरी और प्रैक्टिस क्वेश्चंस दोनों अवेलेबल हो जाते हैं। साथ ही साथ आपको जो टेस्ट सीरीज है वो भी अवेलेबल हो जाती है। इम्पल्स प्लस में आपको 2000 के आसपास प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, जबकि इम्पल्स के अंदर आपको 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। बस इतना इन दोनों में डिफरेंस है, बाकी थ्योरी का कंटेंट, टेस्ट सीरीज, बाकी सब चीजें सेम है। तो अगर आपका थ्योरी कंटेंट अच्छा नहीं है, यानी कि आपने पहले से पढ़ाई नहीं की हुई है और आप सच में चाहते हैं कि आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है, देन गो फॉर इम्पल्स और इम्पल्स प्लस। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जैम के प्रिपरेशन किया हुआ है या सेल्फ प्रिपरेशन करके भी आपने जो थ्योरी है वो अपना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, पर CUET PG के रिलेटेड जो क्वेश्चंस है या फिर क्वेश्चंस के ऊपर आपका कमांड नहीं है, आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, देन गो फॉर संजीवनी बैच। संजीवनी बैच इज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन बैच, जिसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे विद प्रॉपर फॉर्मूला के साथ आपको सॉल्व कराया गया है। PYQs उसमें आपको मिलेंगे 2017 से लेकर और 2024 तक के, और जितने भी क्लासेस हैं उनका PDF भी आपको अवेलेबल होगा। यहां पर आपको 1500 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे और 8 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। सब्जेक्ट वाले टेस्ट इसमें नहीं मिलेंगे। लैपटॉप एक्सेस हर एक बैच के अंदर अवेलेबल रहेगा। अगर आप लोग CUET PG क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा मेरा ऐप निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन भी प्रॉपर है, आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी प्रॉपरली की हुई है, थ्योरी भी आपकी ठीक ठाक है, आपको लगता है ज्यादा टाइम नहीं है, टेस्ट सीरीज मिल जाए और उसके अकॉर्डिंग मैं प्रिपरेशन करूं, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। लीडर टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। लीडर टेस्ट सीरीज जिसके अंदर आपको 17 पार्ट एंड सब्जेक्ट टेस्ट मिलेंगे, पार्ट प्लस सब्जेक्ट टेस्ट, और 7 जो है वो आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। 7 जो टेस्ट है वो फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। ये जितने भी टेस्ट हैं इनके PDF सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे और वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको अवेलेबल रहेंगे। तो ये कुछ भी कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना है निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप iOS यूजर हैं देन डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, उस लिंक को फॉलो कर आप iOS पर यानी कि एप्पल मोबाइल पर भी इस ऐप का यूज कर सकते हैं।